एक समय नवमी श्राद्ध तीर्थ में सनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रिय भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवंचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, आपने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को श्री नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मी पत्नी ने मुझसे नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों को दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए, जहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पत्ते तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुत करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आप आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि आदि व भूत व भक्तों के दुष्टों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रेम से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयुर्पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन और धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर